दोस्तों एयरफोर्स, एलडीसी, आरपीएससी, एसएससी, सिटेट, आरएसएम, एसएसबी अन्य सेवाओं के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में अगर इंग्लिश है तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और नीडफुल होगा। दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश कि आप इससे पहले वाले जितने भी मेरे सेशंस हैं वो सारे आप देख लें ताकि आपको थोड़ा पीछे का नॉलेज भी आपके आ जाएगा और बाकी आप बैक टू बैक आराम से पढ़ सकते हैं। दोस्तों हम बात करें इस सेशन में पास्ट परफेक्ट टेंस की, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर टेंस, हम लोग कहते हैं कि हमें टेंस आता है, लेकिन मैं कहता हूं आपको टेंस नहीं आता है, क्योंकि टेंस हम बेस जानते हैं लेकिन हम उसका यूज़, उसका क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना ये हम नहीं जानते हैं। दोस्तों सिलेक्शन पढ़ते सब है, लेकिन सिलेक्शन उन लोगों का ज़्यादा होता है जो लोग समझते हैं कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। अपना टॉपिक है आज का पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल। जैसे ही आपके माइंड में पास्ट परफेक्ट टेंस आता है दोस्तों, आपको याद आना चाहिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हेड, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो हेड आएगा, और हेड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। दोस्तों अगर इस टेंस का पैसिव वॉइस बनाना चाहें हम, तो हम पैसिव वॉइस के अंदर हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। समझ गए दोस्तों? यानी कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस रहता है तो हैड थर्ड फॉर्म, और पैसिव वॉइस में हैड बीन थर्ड फॉर्म। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि इस टेंस का यूज क्या क्या है, और इसको हम अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो हम किस प्रकार से इसको अटेंड करेंगे। ये कंपटीशन एग्जाम और अदर एग्जाम सबके प्रकार सभी प्रकार से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। दोस्तों इसका यूज हम देख लेते हैं। यूज ये है, इसका यूजेस देखिएगा। इसका यूज उस कार्य को बताने के लिए होता है जो भूतकाल के किसी अन्य कार्य से पूर्व संपन्न हो चुका है। वापस सुनिए दोस्तों, इसका यूज उस कार्य को बताने के लिए होता है, उस कार्य को बताने के लिए होता है जो भूतकाल के यानी कि पास्ट में किसी अन्य कार्य से पूर्व, यानी कि जो पास्ट में कार्य पूरा हुआ है उससे जस्ट पूर्व कोई और भी कार्य पूरा हुआ है, यानी कि पास्ट में हुए कार्य से पूर्व संपन्न कार्य होता है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है। दोस्तों ये लाइन तो बस सिर्फ समझने के लिए है, मेन आपका जो क्वेश्चन आएगा तो वो समझिएगा। बिफोर और आफ्टर, बिफोर मीन्स पहले और आफ्टर मीन्स बाद में। बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट होगा तो बिफोर के बाद दोस्तों पास्ट सिंपल आएगा, यानी कि बिफोर से पहले हेड थर्ड फॉर्म है तो बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। कहने का मतलब बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट तो बाद में पास्ट सिंपल। इसी प्रकार आफ्टर से पहले पास्ट सिंपल आएगा तो यहाँ पे आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट आएगा, यानी कि हेड थर्ड फॉर्म आएगा। ये जो इक्वेशंस मैंने आपको दी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम अगर आपका सवाल आएगा इस टेंस का तो इसी प्रकार से आएगा। मैं कुछ क्वेश्चनों को अभी आपके सामने बताऊंगा, आपको सॉल्व भी कराऊंगा दोस्तों, आपको सब कुछ डेटा समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों बस आपको ये समझना है और याद करना है, सब कुछ हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा इसका, शी हैड शोन हर वर्क टू हर मॉम, उसने अपनी मम्मी को या उसने अपनी मम्मी को दिखाया है, क्या दिखाया है? अपना काम। बिफोर की पहले हर फादर, और अब देखो यहाँ वर्ब है आपके अराइव, और अराइव का मतलब होता है पहुंचना। सेंटेंस की हिंदी करना जान लो। अब यहाँ पे बिफोर से पहले आपको मिला हैड थर्ड फॉर्म, तो बिफोर के बाद जायज़ है वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। तो शी हैड शोन हर वर्क टू हर मॉम बिफोर हर फादर केम, उसके पापा के पहुंचने से पहले, उसके पापा के पहुंचने से पहले उसने अपनी मम्मी को अपना कार्य दिखाया। समझ गए? दिखा चुकी थी। समझ गए दोस्तों? यानी कि पापा के घर पहुंचने से पहले वो अपना कार्य दिखा चुकी थी। समझ गए दोस्तों? तो यहाँ से होगा बिफोर से पहले हैड थर्ड फॉर्म है तो बिफोर के बाद वाला ऑप्शन है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट होगा। इसके बाद दोस्तों आपका सेकंड क्वेश्चन है, थोड़ा इससे हटके लाया हूँ, थोड़ा सा इसके हटके है, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी। वो क्वेश्चन है सी कैम विथ ए ह्यूज गिफ्ट व्हेन द पार्टी खल जगह। इसके ऑप्शन थोड़े यहाँ कटे हुए हैं, ऑप्शन इसका 2 ऑप्शन चलो लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
शी कैम विद ए ह्यूज गिफ्ट व्हेन द पार्टी, यानी कि वह एक बहुत बड़े गिफ्ट के साथ आई। और कब आई? जब, व्हेन मिल जब द पार्टी फिनिश हो चुकी थी। वॉज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती तो सही होगा का हैड फिनिश्ड, यानी कि व्हेन के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि व्हेन के एक तरफ वॉज वर आईएनजी है तो एक तरफ आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। लेकिन यहाँ देखिए इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ देखिए, सी कैम वो आई विथ ए ह्यूज गिफ्ट, एक बहुत बड़े गिफ्ट के साथ आई। व्हेन जब द पार्टी वॉज हैड फिनिश्ड, जब पार्टी समाप्त हो चुकी थी तब वो आई। वो चुकी थी और चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट। समझ गए दोस्तों? आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है राजू वॉज एट माई होम। यहाँ देखो वॉज आया, वॉज के बाद कोई मेन वर्ब नहीं, इसका मतलब वॉज है एक बी वर्ब है। कौन सी वर्ब दोस्तों? अभी मैं आपको इसी सेशन में बी वर्ब का कंसेप्ट बताऊंगा। राजू वॉज एट माई होम, वॉज के बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, इसका मतलब वॉज यहाँ पे बी वर्ब है। तो राजू घर पे था, राजू मेरे घर पे था। वैन जब, खाली जगह यू, जब वैन से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बी की सेकंड फॉर्म वॉज है, तो यहाँ वैन के बाद में क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब देखो यहाँ अगर आप ये हैड रिच्ड भरते हो तो क्या अर्थ सही आएगा? राजू घर पे, राजू मेरे घर पे था जब आप आ चुके थे या आप आए। हिंदी करो ना, राजू मेरे घर पे था जब आप आ चुके थे। राजू मेरे घर आया जब आप आए। अब सही हिंदी किससे आ रही है? जब आप आए, तो वहाँ पे रीच वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, न कि आ चुके थे। आ चुके थे से आपका हिंदी का अर्थ सही नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हैड रिच्ड नहीं होगा। दोस्तों टेंस की एक ही खासियत है, आप सेंटेंस का हिंदी मीनिंग निकालिए और आपका सवाल बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको ले चलता हूँ बी वर्ब की ओर, और बी वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए दोस्तों। बी वर्ब में होता क्या है ये जानना जरूरी है। सबसे पहले बता दूं दोस्तों, बी ई, इस बी का मतलब होता है होना। बी का मतलब होता है होना। बी की फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों इज, आर और एम, इज, आर, एम। और बी की सेकंड फॉर्म है दोस्तों वॉज या वर। बी की थर्ड फॉर्म है बीन, और बी की आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग। यानी कि जैसे मैं डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर, तो यहाँ पे एम एक बी वर्ब है जिसे हम लिंकिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। समझ गए? जैसे राजू वॉज एट माई होम, राजू मेरे घर पे था, यहाँ वॉज आया, ये एक बी वर्ब है। तो दोस्तों ध्यान होना चाहिए कि बी की फर्स्ट फॉर्म इज, आर, एम, सेकंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म बीन, आईएनजी फॉर्म बीइंग। यानी कि दोस्तों इसका मैं स्पेशल बी वर्ब का एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा कि बी वर्ब में इज, आर, एम को यूज कैसे, और इज, आर, एम का क्या क्या अर्थ हो सकता है। इज, आर, एम खाली है का अर्थ देता है, इसके अलावा और भी कुछ अर्थ देता है दोस्तों। तो आपको पूरा कंसेप्ट जानने के लिए आप मेरे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप मेरे से जुड़े रहें दोस्तों, आपको मैं अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। बस मेरे से आप जुड़े रहें, बी विद मी।